नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है SRS ब्लॉग्स में। तो दोस्तों मैं अभी फ़िलहाल हूँ आयरोली में और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कैपजेमिनी जो कि आयरोली में है। तो बेसिकली दोस्तों आयरोली ये प्रॉपर IT हब है बहुत सारे IT कंपनीज़ का। तो आप जैसे कि पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे एसेंचर है, माइंडस्पेस है, यहाँ पे UBS करके है और मेरे बाजू में ये जो है ये है कैपजेमिनी। तो मैं आज आपको कैपजेमिनी का पूरा टूर देने वाला हूँ, फुल टूर। जितने भी डिटेल्स होंगे अंदर मैक्स टू मैक्स कवर होंगे। तो देखते हैं, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। ये जो एरिया है ये एरिया को पटनी कहा जाता है। तो ये पटनी एरिया में बहुत सारे IT कंपनीज़ है। तो गेट नंबर 4 जो है कैपजेमिनी का वो पीछे जा चुका है। अभी अपन गेट नंबर 3 की तरफ जाएंगे और गेट नंबर 2 की तरफ से। तो गेट नंबर 2 जो है बेसिकली अगर आपके पास कोई व्हीकल है तो वहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं और गेट नंबर 3 में विदाउट व्हीकल आपको जाना पड़ता है। तो गाइस कैपजेमिनी के जस्ट सामने ये पटनी ग्राउंड है। तो शायद क्रिकेट वगैरह के स्पोर्ट्स इवेंट्स यहीं पे होते होंगे। ये गेट नंबर 2 है। ये गेट नंबर 2 के जस्ट सामने यहाँ पे बस स्टैंड भी है और ये शेयरिंग ऑटोज जो है वो स्टेशन जाते हैं। आयरोली स्टेशन के शेयरिंग है, कुछ 15 या 20 रुपीज़ कुछ तो लेते हैं। तो अभी हम गेट नंबर 3 से पहले एंट्री करते हैं। एंट्री कर चुका हूँ। यहाँ पे गेट नंबर 3 है और यहाँ पे गेट नंबर 2 है। यहाँ से व्हीकल अलाउड है। तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पे पार्किंग होती है और अंदर भी बहुत सारी पार्किंग है, लेकिन फिलहाल ये देख लो, ये जस्ट एंट्री करते ही यहाँ पे पार्किंग है। लॉबी एरिया है, रिसेप्शन एरिया। अगर आपका फर्स्ट डे है, फर्स्ट दिन आप एंट्री करते हैं तो आपको यहाँ पे जाना है, ऑफर लेटर शो करना है, फिर आपको वो लोग रिसिप्ट देंगे जो कि ID की तरह काम करेगा कुछ 6-7 दिन के लिए, जब तक आपका ID नहीं आ जाता। वो रिसिप्ट लेके आपको बिल्डिंग नंबर 6 में जाना होता है। बिल्डिंग नंबर 6 यहाँ पे कहीं तो है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बिल्डिंग नंबर 6 में जाएंगे। फ्लो वाइज कवर करेंगे। पहले बिल्डिंग्स दिखाता हूँ, मैं बिल्डिंग के अंदर दिखाता हूँ, उसके बाद बाहर का एरिया कवर करूंगा। तो चलते हैं सबसे पहले बिल्डिंग के अंदर, B6। तो अगर B1 B2 की तरफ जाना है तो ये रूट है और B3 से लेके B6 तक यहाँ पे रूट है। तो दोस्तों ये B1 एंड B2 का एंट्रेंस है, वो साइड एंट्रेंस है एक्चुअली। अभी हम लोग जा रहे हैं B5 और B6। अभी हम लोग जा रहे हैं, मतलब मेरा दोस्त आ चुका है, अखिलेश भाई। चलो अभी B6 में जाते हैं। बेसिकली B6 में बहुत सारी चीज़ें हैं, जिम वगैरह, इंडोर गेम्स वगैरह B6 में ही है। बाकी B1 से लेके B5 में नॉर्मल ऑफिसेज ही है। तो दोस्तों आप पार्किंग का एरिया देख सकते हैं। बिल्डिंग के नीचे जितना भी एरिया है वो सब पार्किंग के लिए ही है। तो मुझे लगता है अनलिमिटेड पार्किंग है, किधर भी पार्क करो, बहुत एरिया है। ये लिफ्ट एरिया है। यहाँ पे बेसिकली टोटल 8 लिफ्ट है। तो यहाँ पे आप जो भी फ्लोर टाइप करेंगे तो आपको लिफ्ट सजेस्ट करेगा। जैसे कि मैं अगर 8 नंबर डालता हूँ तो 23 पे जाना है। ओके 23, अरे आ गया, चल। तो ये लिफ्ट भी बहुत स्पेशियस है। कितने लोग आ सकते हैं आप? हाँ 23 पर्सन। तो दोस्तों रैंडमली मैं 8th फ्लोर पे आ गया हूँ आपको दिखाने के लिए कि बेसिकली एरिया अरेंजमेंट कैसा किया गया है। तो ये जो आप मैप देख रहे हैं ये सेम बाकी सब फ्लोर का है, लेकिन P1 पे ग्राउंड लेवल पार्किंग है, P2 पे फर्स्ट लेवल पार्किंग, रिसेप्शन, फर्स्ट फ्लोर पे कैफेटेरिया, सेकंड फ्लोर पे जिम और बाकी के जितने भी फ्लोर्स हैं उसमें ये सेम आपको ऐसा ही एरिया अरेंजमेंट दिखाया जाएगा। तो दोस्तों लाइन वाइज आपको मैं एक एक चीज़ें दिखाता हूँ। सबसे पहले अपन वॉशरूम देखते हैं। तो दोस्तों मैं सीधे गोप्रो से मोबाइल पे आ गया हूँ क्योंकि सिक्योरिटी के रीज़न की वजह से ब्लॉक करने नहीं दे रहे। रिस्पेक्ट करते हैं अभी सिक्योरिटी रीज़न को, अपन कुछ बोल भी नहीं सकते। तो ये इतना बड़ा वॉशरूम है और
दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है। तो आपको हर जगह ऐसे प्रॉपर चिलिंग एरिया मिलेंगे। अगर आप काम करते करते स्ट्रेस आ गया, आपको टेंशन आ गया, मीटिंग हो गई, तो आप यहाँ पे आके चिल कर सकते हैं और बैठ के फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ बात कर सकते हैं। बहुत सारे एरियाज आपको मिलेंगे। तो ये ऐसे एरिया बहुत जगह मिलेंगे आपको, यहाँ पे बैठ के चिल कर सकते हैं। और क्या बाकी है, चलो वॉशरूम हो गया। नेक्स्ट देखते हैं वर्क कैफ़े। वर्क कैफ़े का जो टी मशीन है वो हर जगह पे नहीं है, कुछ रैंडम सेकेंड फोर्थ ऐसे रैंडम फ्लोर्स पे है। तो देखते हैं, जाते हैं अभी वर्क कैफ़े। तो गाइस यहाँ पे प्रिंटिंग का मशीन भी है। अगर आपको प्रिंट करना है कुछ भी डॉक्यूमेंट्स आपका, तो प्रिंटर भी दिया गया है। तो दोस्तों ये वर्क कैफ़े है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पे विस्तार में एक्सप्लेन कर सकता हूँ क्योंकि कोई भी नहीं है यहाँ पे। ओके, तो दोस्तों अभी एक सर मिले थे हमें, तो उन्होंने बताया कि ये जो है B1, B2, B3 और B4 ये 4 बिल्डिंग यहाँ पे है। ये जहाँ पे हम लोग है अभी ये B6 है और इसके आगे B5 है। B5 एंड B6 कनेक्टेड है और बाकी के जो 4 बिल्डिंग है वो यहाँ पे है। ये सोलर पैनल है। पता नहीं ये पूरे बिल्डिंग को कौन से बिल्डिंग को इसका सप्लाई मिलता है, शायद सब बिल्डिंग को मिलता होगा। एंड एरिया आप देख सकते हैं। तो वो जो ब्रिज है मैं उसके बारे में बता रहा था। यहाँ से आप वहाँ पे जाएंगे तो ये थाने एरिया है और यहाँ से ये पूरा आयरोली है, आयरोली सिटी। एंड सब IT हब ही है। वहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सिस का कोई ऑफिस है। एंड ये सब गार्डन एरिया, ये सब कैपजेमिनी का है। यहाँ पे बेसिकली आप जा नहीं सकते, ये एरिया में जा सकते हैं और वो सब है। देखते जितना कवर हो सके उतना हम दिखाएंगे गाइस। बट हर जगह आपको ऑफिस ही मिलेगा। B6 जो ये मेन जहाँ पे हम है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि इंडोर गेम्स, जिम वगैरह, तो वो दिखाऊंगा। बाकी सब जगह आपको सिर्फ ऑफिसेज ही मिलेंगे। तो लेट्स सी। तो दोस्तों हम अभी 8th फ्लोर पे है। तो 8th फ्लोर पे वेंडिंग मशीन अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे दिखाया गया B6 के 7th पे है, B5 के 6th पे है। तो कोई एक कैफ़े में जाते हैं और वहाँ पे आपको टी, कॉफ़ी, लेमन टी और ग्रीन टी ये चारों चीज़ें फ्री में मिलती है। तो दोस्तों वर्क कैफ़े हमने देख लिया है। तो अभी हम जाते हैं कैफेटेरिया जाते हैं। ये वेलनेस सेंटर भी फर्स्ट फ्लोर है ना, सेकंड फ्लोर। ओके, यहाँ पे इंटरव्यू रूम्स भी है सेकंड फ्लोर पे। ये ट्रेनिंग रूम्स है, पता नहीं ये क्या क्या है, बहुत सारे यार। ये कंपनी गाइज मुझे लग रहा है 2 साल 3 साल भी बीत गया तो भी ये कंपनी ख़त्म नहीं होने वाली। इस बड़ी कंपनी है। तो दोस्तों अभी हम लोग स्टेयरकेस ट्राई करते हैं। नहीं रहेगा ना यार ब्रो, इज्जत ही नहीं है यार। तो दोस्तों एक बंदे ने बताया कि हमें फर्स्ट फ्लोर पे जाके वहाँ से B6 में जाना है और ये एक्चुअली B5 है। बहुत कंफ्यूजन है गाइस, मुझे सच्ची में समझ में नहीं आ रहा है क्या है यार। तो हम लोग अभी फर्स्ट फ्लोर पे है और यहाँ पे आपको ATMs भी अवेलेबल है। अगर आपके पास कैश नहीं है, कैश निकालना है तो यहाँ पे निकाल सकते हैं। ये कैफेटेरिया है ग्राउंड फ्लोर का। अभी देखते हैं वो साइड और भी कैफेटेरिया है, यहाँ से जाते क्या। तो दोस्तों फर्स्ट फ्लोर का ये कैफेटेरिया है। ये अभी फ़िलहाल खाली दिख रहा है, लेकिन 1-2 बजे के बाद पूरा भर जाता है ये। और आपको बेसिकली वो वहाँ पे एक काउंटर है, वहाँ से आप ऑर्डर ले सकते हैं। थाली वगैरह मिलता है। बहुत एक्चुअली मॉल की तरह ही है दोस्तों, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। वहाँ पे जूसेस है, यहाँ पे ड्रिंक्स, स्नैक्स
यहाँ पे ये फ्रेश क्विक बेकरी स्टफ्स है यहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें आपको अवेलेबल है यहाँ पे, बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप प्रॉपर मील चाहते हैं, थाली चाहते हैं, तो 55 रुपीज़ का एक मिनी थाली मिलता है और 68 रुपीज़ का बड़ा वाला थाली लगता है। तो 68 का आप मत ही लो, मैंने लिया था, मैं आपको पिक दिखाता हूँ इसके बाद। 55 का शायद मिनी थाली में आपको हो जाएगा, पेट भर जाएगा। 68 ज़रा ज़्यादा ही होता है, तो ऐसा है। चलो ब्रो, फिर जाते हैं, जिम दिखाते हैं अभी। तो जैसे ही आपका खाना होता है, आपकी जो थाली है वो आपको यहाँ पे ड्रॉप करनी होती है, तो ये जाता है वॉश के लिए। अगर आपका कुछ खाना बच गया हो तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ये हैंड वॉशिंग एरिया है। तो दोस्तों अभी हम लोग सेकंड फ्लोर पे भी आपको कैफेटेरिया दिखेगा, लेकिन शायद ये अभी वर्किंग में नहीं है या फिर दोपहर में चालू होता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। शायद वो कोई चाइनीज़ का पॉइंट है, कोकोनट, नैवेद्य, ऐसे सारे ऑप्शन है। और यहाँ से लेके सामने अपोजिट में जिम है। तो अभी हम लोग जिम दिखाते हैं। जिम के चार्जेस मैं अभी बता देता हूँ गाइज। 500 रुपीज़ पर मंथ के चार्जेस है। आपको जिम के साथ ट्रेनर भी मिलेंगे, वो आपको गाइड करेंगे आपके हाइट वेट के हिसाब से कि आपको क्या क्या वर्कआउट करना है। तो दोस्तों आप जिम देख सकते हैं, बहुत बड़ी जिम है। मुझे एंड भी दिख रहा नहीं, इतना बड़ी जिम है। और मुझे लग रहा है सारी चीज़ें जो जिम के लिए रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे है। मैंने ये कुछ चीज़ें देखी भी नहीं है, तो बेस्ट है अगर आप ऑल डे अगर आते हो। यहाँ पे शावर एरिया भी है गाइस। तो अभी हम दोस्तों इंडोर्स गेम के लिए जा रहे हैं। तो इंडोर गेम के लिए ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर से लेके नीचे है, मतलब P1 ना, राइट, P1 में है। तो अभी हम P1 जा रहे हैं, लेट्स गो। कैरम है, वहाँ पे पूल है, यहाँ पे चेस है, यहाँ पे फुटबॉल एंड टेबल टेनिस। इसका भी गाइज 500 रुपीज़ पर मंथ चार्जेस है अगर आपको ये इंडोर गेम्स का एक्सेस चाहिए तो। बाकी आप अंदर आके देख भी सकते हैं। तो ये ओवन, ये नॉन वेज के लिए अलग से रखा है। वेज के लिए अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप यहाँ पे फूड गर्म कर सकते हैं। ऐसे बहुत जगह आपको मिलेंगे कैफेटेरिया के पास में। तो अभी हम लोग B5 B6 पूरा कवर हो गया गाइज, ऑलमोस्ट सब जगह दिखा दिया हम लोग ने। तो अभी जाते हैं बाहर के साइड P1 में, और P1 से हम लोग आउटडोर गेम्स और बाहर का एरिया सब दिखाएंगे। लेट्स सी, चलो फिर P1 के लिए यहाँ पे P1, ओके 21, यहाँ पे 21 है। चलो, बाप रे, दोपहर के 12 बजे है और बहुत सारी धूप निकली है। तो दोस्तों B1 B2 जो है ये बिल्डिंग से कनेक्टेड है, B1 B2 एंड B3 B4 B5 B6 इसके पीछे वाला जो एरिया है, तो ये भी उसी का पार्ट है। एग्जैक्टली पता नहीं, मेरे पास एक फ़ोटो है, मैं आपको वो शो कर दूंगा, उससे आप आइडिया लगा लो। अब जाते हैं आउटडोर गेम्स की तरफ, देखते हैं आउटडोर गेम में क्या क्या अवेलेबल है। तो ये बिल्डिंग के बाजू में जस्ट यहाँ पे गार्डन एरिया है पूरा। तो ये जो स्पॉट है ये ज़रा फोटोजेनिक स्पॉट है। यहाँ पे आप फोटो वगैरह क्लिक कर सकते हैं कलीग्स के साथ। यहाँ पे नो एंट्री बताया गया है, पता नहीं ये एरिया क्या है, लेकिन शायद यहाँ पे भी ऑफिसेज होंगे। तो अभी ये जो एरिया है ये है गेस्ट हाउस, और वहाँ पे आसपास में आउटडोर गेम्स है। अभी हम लोग चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे वॉलीबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, और वहाँ पे आप देख सकते हो वहाँ पे बास्केटबॉल है। अब
अभी ये साइड से देखते हैं क्या दिखता है। तो दोस्तों मुझे थोड़ा आइडिया आ गया है। ये गेस्ट हाउस बेसिकली क्लाइंट लोग के लिए है जो बाहर से आते हैं, मैनेजर्स लोग बड़े बड़े, उनके लिए। तो गाइज मैंने आपको वहाँ से ये वाली बिल्डिंग से B5 B6 से बताया था ये सोलर पैनल का। तो यहाँ पे सोलर पैनल और गेट नंबर 1 जो है गाइज यहाँ पे उसको एंट्री नहीं है। गेट नंबर 3 और 2 से ही है, 4 में भी एंट्री नहीं। 4 में भी शायद वर्कर्स और उनके लिए कुछ तो एंट्री। तो दोस्तों ये जो स्पोर्ट्स है आउटडोर, इसके लिए भी शायद 500 रुपीज़ पर मंथ है शायद, मुझे कंफर्म पता नहीं, लेकिन एक बंदे ने बताया था 500 रुपीज़ इसका भी चार्ज है। यहाँ पे B1 है, B2 है, B3 है, B4 है। ये पूरा बैक एरिया है, हम लोग पीछे साइड आए हैं तभी जाके हम लोगों को क्लियर समझ में आ रहा है क्या क्या। और ये B5 B6 या फिर ये B5 ये B6 ऐसा कुछ तो है। तो ये 6 बिल्डिंग है पूरे कंपनी के और बाकी सब आउटसाइड एरिया है। तो दोस्तों ऑलमोस्ट कंपनी दिखा के हो गई है। पूरी तो नहीं दिखाई क्योंकि पूरी हो भी नहीं सकती, इतनी बड़ी कंपनी है। मुझे लगता है इन लोगों ने कुछ बाइक सिस्टम लेने चाहिए क्योंकि इतना है ना, चल चल के पूरी बॉडी की हालत जाम हो गई है। बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों, बहुत बड़ी कंपनी। हम लोगों ने सिर्फ आपको 2 ही बिल्डिंग दिखाए, B1 B2 B3 B4। इसमें सारे ऑफिसेज ही है। B6 में ही बहुत सारी चीज़ें जैसे कि जिम, इंडोर गेम्स वगैरह